ग्राम पंचायत निम्बो का तालाब की वर्तमान सरपंच श्रीमती धापू देवी देवासी बोले, जनता ने दिया है सेवा का मौका, सभी को साथ लेकर करेंगे पंचायत के हर वंचित विकास को पूर्ण। जोधपुर जिले की बापिणी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत निम्बो का तालाब की वर्तमान सरपंच श्रीमती धापू देवी देवासी, उनके प्रतिनिधि राजू राम देवासी अपनी पंचायत के किन किन मुद्दों और किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं। मैं राजेंद्र खिची, DRT न्यूज से। आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति बापिणी की ग्राम पंचायत निम्बो का तालाब, जहाँ सरपंच है श्रीमती धापू देवी देवासी के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान जी राजू राम जी देवासी से जानते हैं कि उनके विकास के मुद्दे क्या है। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। तो सरपंच साहब, मेन आपका विकास का मुद्दा ग्राम पंचायत में क्या है? देखो, विकास तो बहुत सारा बाकी है। हमारा मेन विकास का मुद्दा ग्राम पंचायत निम्बो के तालाब के अंदर 3-4 स्कूलें बनी हुई है। उसके हॉल बहुत बड़े पुराने हैं, काफी सालों से रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, उनके 4 दीवारी नहीं है, बच्चों के पढ़ने की दिक्कत आ रही है। शिक्षक है मगर वो शिक्षक पूरा ध्यान नहीं देते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं शिक्षकों को बोलने के लिए, पर शिक्षक हमें बोलते हैं कि आप स्कूल को तैयार कराओ, स्कूल के अंदर पेड़ पौधे लगाओ, उनकी बाउंड्री तैयार करवाओ। 3-4 स्कूलें पड़ी है, जो एक 8वीं है, और हमारे यहाँ बालिका की स्कूल नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है। और हम ये प्रयास कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ये है ग्राम पंचायत में निम्बो के तालाब में जो शिक्षा है वो शिक्षा में पिछड़ी हुई पंचायत है। पिछड़ी तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपने शिक्षा की। तो अभी वर्तमान में निम्बो के तालाब के अंदर वर्तमान में शिक्षा का स्तर कैसा है, बालिका शिक्षा स्तर कैसा है? अभी तो लॉकडाउन करके 12 महीनों से बच्चे सारे डिस्टर्ब है, तो अभी टीचर लोगों से बात की है, तो अभी स्कूल खोलने का वो प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी कर रहे हैं। और टीचरों को हमने बोला है, तो हमें टीचर यही बोलते हैं आप स्कूल का रिपेयरिंग करवाओ। कहीं स्कूलों के अंदर आंगनवाड़ी नहीं है, बच्चों को बराबर वो पोस्ट कटिंग आइटम है, जो दूध है, फल फ्रूट है, वो भी पूरा नहीं आता है पीछे से। और सरकार से निवेदन है ये इनका पूरा प्रयास करके बच्चों का पूरा हक दिलाओ। विद्यालय के अंदर आप शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ग्राम पंचायत वासियों को भी आप जागरूक कर रहे हैं। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे कि वर्तमान में निम्बो के तालाब के अंदर ग्रेवल व सीसी रोडों का स्तर कैसा है? ग्रेवल सीसी रोड है बिल्कुल कम है, एक जो मेन रोड है वही निकली हुई है। बाकी गांव के अंदर गंदी नालियां और बहुत सारा गलियों के अंदर कचरा भरा हुआ है। और विशेष करके जो खेतों के अंदर लोग बैठे हैं, गांव के अंदर घर कम है, जहाँ जो लोग हैं अपने खेतों के अंदर बैठे हैं, तो उनको वापस उनके बच्चों को भी दिक्कत आ रही है स्कूल जाने के लिए। वो बेचारे कांटों के तार है, वो डाक कर जाते हैं, और उन सभी के रास्तों को ये रास्ते कटे हुए नहीं है। सरकार से मेरा निवेदन है, ये आम जनता जो परेशान है, बड़े नेता लोग बोल रहे हैं भारत देश आजाद है, पर गांव के अंदर ढाणी के अंदर आके सर्वे करे तो हर आदमी, आज गरीब आदमी वो वंचित है, वो आजाद नहीं है, उनके रास्ता भी नहीं है घर आने के लिए, तो वो आजाद कैसे होगा? मतलब ग्राम पंचायत स्तर पे कटान रास्तों की एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। जो निम्बो का तालाब ग्राम पंचायत है वो दूर दराज ढाणियों में बसी हुई पंचायत है, लेकिन बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने जाने के रास्तों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए भी आप प्रयासरत हैं? बिल्कुल, हम प्रयासरत हैं। उन बच्चों की हम चिंता करते हैं। वो बच्चे जाते हैं तो गाड़ी भी नहीं आती है, चलो वो पैसों से व्यवस्था करते हैं, किसान लोगों के पास पैसा भी होता है, तो गाड़ी बुलाने के लिए प्रयास करें तो गाड़ी का ही रास्ता नहीं है। उनके बच्चों को, छोटे बच्चों को घर से बाहर ही नहीं निकालते हैं लोग, क्योंकि क्या पैदल जाएगा कब आएगा, इसलिए लोग यहाँ से वंचित है। पढ़ाई बात बताइए सर, इसके लिए भी, खेल मैदान के लिए भी आप अभी प्रयासरत हो। तो सरपंच साहब, बात करते हैं सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जैसे मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, जिसमें क्या कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? गरीब परिवार वंचित है, जो मकानों की ये चल रही है आवास की, शौचालय की, उनकी किस्तें टाइम पर नहीं आती है। 12-12 महीना 2-2 साल लग जाते हैं। एक आदमी मकान तैयार करे तो उसकी भी किस्तें 2 आ जाती है, उसके बाद 2 रुक जाती है। ये क्या पता सरकार के अंदर क्या चल रहा है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जनता के हम हितैषी है और जनता के हरदम साथ रहेंगे। और सरकार से मेरी मांग है, आप इन जल्दी के जल्दी इन लोगों की किस्तें डलवाएं और पूरी करवाएं। तो पंचायत स्तर पे आप अभी मतलब ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते प्रयासरत हो? हाँ, हम हर समय प्रयास में रहते हैं। और गांव के अंदर ऐसे भी लोग हैं, विकलांग भी है, अंधे है, बहरे है, गूंगे हैं, ऐसे भी हमारे गांव के अंदर 4-5% लोग हैं, उनका भी हम हक दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। पर उनके लिए सरकार अलग कोटा बना के कुछ विशेष करके उन ध्यान दे। सभी अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है, उन पर विशेष ध्यान करके उनका जो अपना खुद का मिलता है उसका पूरा दिलवाने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर पे एक भ्रष्टाचार की। पंचायती राज में नाम लेते हैं तो एक भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो आप ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते पंचायत वासियों को, युवाओं को भ्रष्टाचार पे क्या संदेश देना चाहते हैं?
भ्रष्टाचार की बिल्कुल हमने सुनी है, पर अभी भ्रष्टाचारी हमारे आगे नहीं आए हैं। हम उनकी पोल खोलने की पूरी प्रयास कर रहे हैं, पर हमारे आगे नहीं आए। हम काम करवा रहे हैं, तो ये चाहते हैं, चाहे अधिकारी है कोई भी है, उसको हम काम प्रेम से उनको बोल दें भाई आप हमारा काम करो, जी जी पर उन लोगों ने अभी तक कोई पैसा नहीं मंगाया। और भ्रष्टाचार का ये जगह जगह अखबारों में न्यूज़ों में सुनते हैं, ये बहुत बुरी बात है। सरकार उनको अच्छी पगार देती है, 60 से 70 हजार रुपये अधिकारी को देती है। या किसान तो 10-12 हजार कमाने वाले, उनके बेचारे के गरीब का आता है 1.5 लाख का मकान होता है, उसमें से 10-20 हजार खाते हैं, तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब, आप एक भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत देखना चाहते हैं, आपका एक सपना है। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार है, ये जो अधिकारियों से निवेदन है, इन सबका भ्रष्टाचार बंद करें। हमेशा आप गरीब का साथ दें। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, साफ सफाई की, तो पंचायत वासियों को स्वच्छता पे क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वच्छता से यही देना चाहता हूँ, जो मेरे गाँव के ग्राम पंचायत के अंदर जो है ऐसे बबूल अबूल हो, अब मैं 4-5 दिनों के अंदर नरेगा शुरू हो रही है, उसके बाद कटवा रहा हूँ। जी जी। और ये शौचालय गांव के, जो निजी शौचालय गांव के बीच में होते हैं, हमारे यहाँ करमगढ़ नगर गांव है अलग, उसके भी 2-3 मैंने मांग रखी है, और 2-3 गांव में मेन बात है पंचायत के अंदर बजट आता है। अब वो भी सरकार बोल रही है हम डायरेक्ट करते हैं, जैसे नरेगा के अंदर पंचायत का बजट नहीं आता, नरेगा का डायरेक्ट काम होता है। नरेगा का जैसे ठेकेदार ठेका ले लेता है, उसका काम है, जो उसका पैसा है, सरकार आती जाती रहती है। 5 साल इस सरकार आ गई, 5 साल ये आ गई, उन लोगों का अभी तक 7 या 8 साल से उन लोगों का पेमेंट रुका हुआ है। तो पक्का काम तो होता ही नहीं है। नरेगा के अंदर कच्चे काम के लिए जो नरेगा में फेमिन चलती है, इनका तो पेमेंट आ जाता है खाते में, पक्का निर्माण का पेमेंट नहीं आता है। उसका आप कुछ विशेष करके सरकार को मेरा निवेदन है, आप ध्यान दें। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब, इसके लिए भी आप प्रयासरत हैं। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे नींबू के तालाब में वर्तमान में चिकित्सा की, तो हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसी है पंचायत स्तर पे? हॉस्पिटल की है, डॉक्टर है, कंप्यूटर है, सब है, पर हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं बना हुआ है। और चिकित्सा विभाग से हॉस्पिटल हमें बताया, डॉक्टर लोगों ने आया भी है, और उसकी कुछ पट्टा अट्टा की व्यवस्था करते हैं हम, और हम जल्दी हमारे कार्यकाल में बहुत बड़ा हॉस्पिटल उप चिकित्सालय बना के रहेंगे। मतलब अभी ये इसमें भी आप प्रयासरत हो? हाँ, प्रयास में रहते हैं हर टाइम। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं कोविड-19 कोरोना महामारी है, जो अपने पंचायत स्तर पे नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड क्षेत्र में पैर पसार चुकी है, तो कोरोना पे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना के अंदर ऐसे गांवों के अंदर कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है, शहरों के अंदर, और सरकार भी परेशान है, आम जनता भी शहरों के अंदर परेशान है। हमारे गांव के अंदर ऐसा कोई ना मरीज आया आज तक, हमारा बहुत अच्छा यहाँ रिकॉर्ड है। हमारे गांव के लोग हैं, वो हर आदमी की दिवल्लू आदमी है, तो उनके कुछ नहीं होता। भगवान के भरोसे चल रहे हैं, सब बहुत बढ़िया है, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं होगा। और एनी टाइम किसान लोग हैं, गांव के लोग हैं, अपने खून पसीने की कमाई करते हैं, तो उसको मुझे उम्मीद है कुछ नहीं होने वाला है। कोरोना है शहर के अंदर, महामारी लोगों की है, हमारे गाँव में कुछ नहीं। फिर भी भारत सरकार, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार तो पालन करवा रहे हैं? हाँ, पालन जरूर करवा रहे हैं, सबको यही बता रहे हैं। जो नरेगा चालू करने वाले हैं वहाँ मास्क वितरण करेंगे, और अपने सैनिटाइज वगैरह लाके हम रख रहे हैं, और सबको ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस के हिसाब से हम नरेगा चालू करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी आ रहा है अभी 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, गणतंत्रता दिवस, तो पंचायत वासियों को गणतंत्रता दिवस पे क्या संदेश देना चाहते हैं? गणतंत्र दिवस पर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, अभी हमारा कार्यकाल शुरू हुआ, मेरे गाँव वासियों से निवेदन है, जैसे आपने मैं जनता का हितैषी हूँ, मुझे अच्छा वोट देकर आप लोगों ने जीता है, तो मेरे पर आप उम्मीद रखो कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा करूंगा। जैसा आप लोगों ने साथ दिया मेरा चुनाव प्रचार के अंदर, चुनाव जीतने के अंदर, तो आप मेरा 4 साल ऐसे ही आप साथ दें, और हमेशा आपके लिए खरा उतरूंगा, और बहुत अच्छा इस सुंदर इस गाँव को बनाऊंगा। मतलब भारत सरकार, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आप पालन करवाएंगे? बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई, धन्यवाद सरपंच साहब, आपने DRT न्यूज को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब, आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ गाँव के अंदर आए, दौरों के अंदर, आपने भी देखा रास्ता की यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है, और धन्यवाद, आपका आभार।